बस्तर क्षेत्र की संवेदनशील परिस्थितियों और आदिवासी समाज की उपेक्षा और शोषण की समस्या को बस्तर सांसद महेश कश्यप ने संसद में मजबूती से उठाया। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी बेटियों की सुरक्षा और धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कानून लाने की मांग की। सांसद कश्यप ने कहा, पिछले 60 वर्षों तक बस्तर को जानबूझकर विकास से दूर रखा गया। जल, जंगल और जमीन से परिपूर्ण इस पावन धरा को माओवाद, गरीबी और अशिक्षा की सजा दी गई। यह क्षेत्र मानो काला पानी की तरह बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की आड़ में कुछ बाहरी तत्व विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में मतांतरण जैसे कुत्सित प्रयासों में लिप्त है। अबू झमाड़ क्षेत्र का उदाहरण देते हुए, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले अबूझमाड़िया जनजाति निवास करते हैं, उन्होंने कहा कि मिशनरी गतिविधियों के नाम पर कुछ तत्व आदिवासी बेटियों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में ले जाकर मतांतरण और तस्करी जैसे संगठित अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। सांसद कश्यप ने नारायणपुर से संबंधित एक हालिया मामले का उल्लेख करते हुए कहा, 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर अबूझमाड़ क्षेत्र की 3 आदिवासी बेटियों को लेने जबलपुर और आगरा से 2 नन पहुंची थी। एक बेटी ने रोते हुए स्टेशन पर सहायता मांगी। नागरिकों और रेलवे पुलिस की तत्परता से दोनों नन को गिरफ्तार किया गया। सभापति महोदय, मुझे आपने समय दिया। अभी अभी हमारे विपक्ष के नेताओं के द्वारा बस्तर के विषय में बात रखा गया। मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, बस्तर जल, जंगल, जमीन से भरा बस्तर को 60 साल तक काला पानी सजा के बना के रखा। वहां माओवाद दिया, गरीबी दिया, अशिक्षा दिया। उसी का फायदा उठा करके आज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में अलग अलग गतिविधियां चलाया जा रहा है। और जो हमारे जनजाति बहनें जो अबूझमाड़ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते, उस क्षेत्र में जो कि कोई भी असामान्य आदमी घुस नहीं सकता, वहां के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, उनको शारीरिक शोषण कराना, तस्करी करना, ये उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको पता होना चाहिए, बस्तर में आइए, बस्तर के आदिवासी बेटी बहनों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है और कई बार उनको गलत नाम से शादी करके उनके साथ धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाया जा रहा है और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, एक तो ऐसे क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, हमारे जनजाति बेटी बहनों को रक्षा करने के लिए स्पेशल कानून बने और ये लोग कम से कम उन लोग को संरक्षण न दे, ऐसा मैं आप लोग आपके माध्यम से मांग